जैसे कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है, ऐसे ही कर्मों से कर्म बंधन कट जाता है। तो ये एक सुंदर व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को विशेष समझकर लाभ लेना है। तो ये हो गया कर्म करने की व्यवस्था। तो कर्म करने के पहले विश्रांति होती है, कर्म करने के बाद भी विश्रांति होती है, शांति होती है। तो कर्म भी ऐसे करो कि तुरंत शांति मिले। तो बोले फिर ध्यान करो। तो ध्यान करो, तो ध्यान में बैठेंगे तो मन इधर जाएगा उधर जाएगा। ध्यान से शक्तियां तो आती हैं, क्योंकि ध्यान से भगवान की शरण में जैसे लहर पर लहर चलती तो मुंह नहीं दिखेगा पानी में, ऐसे ही विचार पर विचार उठते तो परमात्मा की शक्ति या शांति का सामर्थ्य का अनुभव नहीं होगा। तो बोले थोड़ा ध्यान करो। कर्म करने के बाद पूजा करने का बोले ध्यान करो, 11 बार भगवान का नाम लो, आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करे तो मन इधर उधर जाता है। तो अब क्या करे? तो भगवान बोलते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां मन जाए ये चंचल और स्थिर न रहने वाला, वहां वहां से घुमा फिरा के उसको अपने आत्मा में ले आओ, शांति में। तो बोले इससे क्या होगा कि इससे जो भी दोष हैं, जो भी दुख हैं, ये मिले वो मिले, ये सब कर करा के आखिर ठन ठन पाल हो जाते हो। लेकिन वो एक बार परमात्मा मिलेगा तो तुम ऐसे शहंशाह हो जाओगे कि इंद्र का वैभव भी तुम्हारे आगे कुछ माना नहीं रखता। तुम इतने महान सुखी हो जाओगे। 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, बाहर से भले तुम गरीब दिखो, कौपीन 3 थिगड़े हों और भाजी खाते हो लूण की, बिना लूण के तांदली की भाजी, फिर भी तुम्हारे अंदर में वो सामर्थ्य और वो शांति, वो सुख होगा कि इंद्र भी तुम्हारे आगे बेचारा लगेगा, दया का पात्र लगेगा। तुम्हारे अंदर उतना परमेश्वरी सुख भरा है, उतना सामर्थ्य भरा है। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मतः इंद्रोमपि रंकवत भाष्येत अन्य से का वार्ता। वो ब्रह्म रस, वो परमात्मा अमृत पीकर योगी बड़ा मस्त उन्मत्त हो जाता है। उसके आगे इंद्र भी रंक जैसा लगता है, तो और की क्या वार्ता है। बड़े बड़े राजा भी उन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के आगे नतमस्तक हो जाते। युधिष्ठिर महाराज जैसे नतमस्तक हो जाते। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के सारा का सारा यज्ञ का मार्गदर्शन श्री कृष्ण के जिम्मे सौंपा। श्री कृष्ण जो कहेंगे वही आखिरी बात होगी, फाइनल होगी। यज्ञ के सूत्रधार श्री कृष्ण थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज ये हजारों नहीं लाखों अशर्फियां खर्च करेंगे, मतलब आज के जमाने के करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, तो ये यज्ञ सफल हुआ, ये कैसे जा रहे। कृष्ण तनिक अपने आप की शरण गए, अपने आप में शांत हुए। बोले हाँ, एक उपाय है कि यज्ञ सफल होगा उस समय आकाश में घंटियां बजेगी। युधिष्ठिर तो बड़े खुश हुए कि यज्ञ सफल हुआ, आकाश में घंटियां बजेगी, यज्ञ तो पूरा हो दो। लेकिन देख युधिष्ठिर, यज्ञ का नियम है कि जो तपस्वी हैं, ध्यान करने वाले हैं, ऊंचे आत्मा है, पहले उनको भोजन कराना है, बाद में तुम्हारे रिश्ते नातेदार ये बनिए और सेठ साहूकार बाद में। ऐसा नहीं कि बनियों को पहले खिला दे, साधु को बाद में खिलाए, तो साधु के मन को ठेस लगी तो फिर यज्ञ का फल तुम्हारा ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए राजे महाराजे बाद में खाएंगे, पहले तपस्वी संत जो भगवान के भक्त हैं, जिनका मन भगवान में लगता है, जो भगवान की शरण में है, वो अगर खाएंगे और उनको अगर तुमने खुश कर लिया तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाए।
जहाँ यज्ञ कर रहे थे उसी जंगल में एक अत्यंत जाति का, एक छोटी जाति का था, लेकिन उसने भगवान की शरण जाने का निर्णय कर लिया था। तो एकांत में वो कहीं जंगल में झोपड़ी बनाकर ध्यान भजन करता था। तो एक तो पढ़ा लिखा नहीं था, दूसरा कुछ ध्यान भजन का प्रचार प्रसार भी नहीं था। तो पांडव इधर उधर सब जहाँ भी साधु संत थे उनको तो कहा है, लेकिन उसके बेचारे के कपड़े ऐसे थे मजूर जैसे, ये वो फटे टूटे, ये क्या पता बाबा है कौन है ये, उसको कहा ही नहीं। तो सारे साधुओं को तो भोजन करा दिया, फिर बनियों को करा दिया, फिर दूसरे तीसरों को करा दिया। वो जो भीख मंगे थे आखिर उनको भी बाहर लाइन में बिठाकर अपना उनके अनुसार कुछ दे दिया, लेकिन आकाश में कोई बजा नहीं घंटनाद। जांच किया कि कोई बाकी रह गया क्या, वो जो भी बाकी रह गया हो आ जाए, तो कोई आए कर नहीं। तो भगवान ने कहा देखो जांच करो इसी जंगल में, इसी आसपास में, तो जहाँ आपका इलाका है कहीं बाकी रह गया हो और कोई ऊंचा आत्मा हो, तो इसीलिए भी उसका अपमान हो गया। ऊंचे आत्मा का अपमान करने के दोष के कारण शायद घंटियां बज गई ना बंद हो गई। जांच करते करते देखा कि वो झोपड़ी में मेले मटले कपड़े वाला बैठा है और ऐसे ही ध्यान में बैठे। वो देखा कि ये कोई तपस्वी पुरुष है। युधिष्ठिर को खबर हुई, युधिष्ठिर महाराज गए, महाराज मेरा यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ है, सब साधु संत जिम गए, महापुरुष जिम गए, आप ही एक रह गए। लेकिन उसके वेश तो ऐसा था कि युधिष्ठिर के मन में भी श्रद्धा वृद्धा नहीं हुई। महाराज चलो, मैं धर्मराजा युधिष्ठिर बोल रहा हूँ और मेरे यज्ञ में आप चलो, भोजन कर लो। उसने हाथ का इशारा करा कि मेरे को नहीं करना है। फिर भीम आया, अर्जुन आया, पांचों पांच भाई आए, लेफ्ट राइट लिया, लेकिन उसको बोला हम नहीं खाते। तो कृष्ण को आके कहा कि वो तो बिल्कुल अड़ गए, खाते नहीं, आते भी नहीं। तो कृष्ण ने कहा ये काम द्रौपदी को सौंपो। द्रौपदी को कृष्ण ने समझाया और द्रौपदी क्या करा, नहा धोकर अपना नंगे पैर भगवत चिंतन करते 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 उस महाराज के पास गई, फूलों की माला अर्पण किया, आरती किया। हे प्रभु सच्चिदानंद, एकांत में बैठकर आप अपनी में महाराज आप पधारे और आपको हम आमंत्रण देना भूल गए, हमें पहले तो आप माफ करिए और दूसरी बात है कि हमारा आमंत्रण स्वीकार करके चलिए। बोले द्रौपदी तुम्हारे व्यवहार से हम बड़े प्रसन्न हैं, नहीं तो पांचों पांडव आए थे गिड़गिड़ा के थक गए, हमें ये महान राजवी ठाठ माठ भोग पदार्थ से क्या लेना था, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा के कारण हम आना तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि वो दक्षिणा में तुम लोग किसी को अशर्फी देते हो, किसी को कुछ देते हो, उतनी दक्षिणा से मेरा काम नहीं चलेगा। तो द्रौपदी चौंकी कि है तो एकदम जीर्ण शीर्ण मिट्टी के घर में बैठे और बड़े बड़े मठाधीशों को मंडलेश्वरों को जो दक्षिणा मिली उससे भी ज्यादा चाहते। बोले क्या दक्षिणा चाहते महाराज? बोले जो अश्वमेघ यज्ञ किया है उसका पूरा फल मेरे को दे दो तो मैं चलता, नहीं तो मैं नहीं चलता। देख लो बाबा लोग भी। द्रौपदी बोले महाराज जी मैं क्या करूं, थोड़ी शांत हो गई। शांत हो गई तो अनजाने में भगवान की शरण चली गई, जयराम जी की। द्रौपदी ने कहा देखो महाराज जी, शास्त्र में तो ये कहा गया है कि जो सच्चे भगवान के संत भक्त होते हैं उनके पास कोई श्रद्धा भक्ति से जाए तो एक एक कदम एक एक यज्ञ का फल होता है। अब मैं हमारे यज्ञ मंडप से और आपके जंगल की झोपड़ी में कितने 100 कदम उठा कर आई हूँ,
इतने सारे यज्ञ हुए, उसमें से एक एक यज्ञ का फल तो आप रख लीजिए, बाकी का तो मेरे को होएगा। वो तो पांडवों का मैं कैसे दे सकती हूँ, आप मेरे इन यज्ञों में से एक फल ले लीजिए। बोले द्रौपदी तुमने तो मेरे को चुप करा दी, तुम धन्य हो, चलो चलते। वो पहुंचे तपस्वी जो भगवान के ध्यान में रहते थे, शरण में रहते थे। तो द्रौपदी ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा एक यज्ञ का फल लेके बाद में आए, और बड़े दिखते भोले भाले, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी विकसित खुली है। भले शास्त्र तो नहीं पढ़े, लेकिन शास्त्रों का रहस्य सारा इनके हृदय से निकल आता है। तो पांचों भाई बड़े सावधान थे, क्योंकि करा करा अगर ये रूठ गए या ना आधे में उठ गए तो घंटियां बजना बाकी रह। अब सारा दाव इन पर है, ये सारी आखिरी महामूर्ति है, अगर थोड़े से इधर उधर हो गए तो फिर यज्ञ विफल हो जाएगा। तो व्यंजन पर व्यंजन सहारा परोस दिया गया और कोई कमी न रहे। पांचों भाई खड़े हाथ जोड़कर, दास दासियां द्रौपदी स्वयं परोस रही। बड़े सुंदर सुहावने थाल में जब परोसा गया भोजन, तो उन्हें क्या करा, तमाम प्रकार के व्यंजन बने, और उस तपस्वी ने क्या करा, उन सब को लेके जैसे माया आटा गूंथती है ना, ऐसे सब को गोल मटोल दिया। अब पानी छीटा, तनिक आंखें बंद करी और फिर खाने लगे। खा के उठे, उन्होंने हाथ धुलाए, देखा तो घंटियां तो नहीं बजती। बोले बाबा कोई कमी रह गई तो बोलो। बोले कमी हमारी तो नहीं है, हम तो खा लिए, तुम्हारी श्रद्धा की कमी होगी तो तुम जानो। द्रौपदी को कृष्ण ने बुलाया कि क्या गड़बड़ है। बोले गड़बड़ ये है कि हमारे मन में ये हुआ था कि ये महाराज कैसा, आखिर तो झुपड़पट्टी वाला है ना, छोटे जाति का छोटी अक्कल वाला आदमी इतने सारे व्यंजन और मिला जुला के यूं खाते। तो बोले पूछो महाराज से। महाराज से पूछा कि क्यों ऐसा। बोले मैंने परमेश्वर में गोता मारा कि प्रभु आपको कौन सी चीज ज्यादा प्यारी लगती, मैं तो नहीं जानता। आप शरीर तो भले ये पुष्ट हो, लेकिन मैं तो तुम्हें भोग लगाता हूँ, कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा प्रिय है, कौन सी कम है, मैं नहीं जानता, इसलिए मिला लेता हूँ, सब देता हूँ, जो ज्यादा प्यारी है उसको ज्यादा खा लेना, बाकी का मेरे हवाले कर लेना। मैं अनपढ़ ठहरा, मैं क्या जानू तुझे क्या प्यारा लगता है, लेकिन मैं तेरा हूँ। ऐसा करके मैंने मिला दिया। तो बोले द्रौपदी ये भगवान की शरण है, अपना स्वाद की शरण नहीं है। जयराम जी की स्वाद की शरण नहीं है, लोग क्या कहेंगे उसकी शरण नहीं है। मेरा लोकेश्वर बस संतुष्ट रहे, वही उनकी दृष्टि है। इसलिए ऐसा पुरुष है, मैं तुम दोष किया, अब तुम क्षमा याचना करो। बोले क्षमा याचना क्या करूं, मेरा तो हृदय भरे आता है कि कितनी ऊंची आत्मा है। अहोभाव से उनको देखकर पांडवों को अहोभाव पैदा हुआ उस महापुरुष के प्रति। आकाश में घंट बजने लगे कि अब सफल हो गया तुम्हारा यज्ञ। तो जो भगवान की शरण जाता है उसको देखकर आपका केवल अहोभाव भी हो जाता है, तभी भी आपके सारे कर्म सफल हो जाते। भैया भगवान की शरण ऐसी चीज है।